आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। पीएम अनपढ़ नहीं है, नौकरी से निकालना कोई समाधान नहीं था, उसमें सुधार हो सकता था, वार्निंग दी जा सकती थी। एजुकेटेड आदमी ही ज़्यादा बड़ा सातिर होता है, आम इंसान इतना बड़ा सातिर नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। जहां इस देश में, भारत में जो है टीचर को गुरु माना जाता है, ज्ञान देने वाला माना जाता है, वहीं एक किस्सा सामने आया है करण सांगवान का, जो कि अनअकैडमी के टीचर रह चुके हैं और अभी वो फिलहाल उसका हिस्सा नहीं है। इस टाइम वो बेरोजगार हो चुके हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि उन्होंने अपने जो शिष्य हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, उनको बोला था कि जब आप वोटिंग करोगे तो ऐसे इंसान को चुनना जो पढ़ा लिखा हो, जो देश हित के बारे में बात कर सके। तो क्या वजह रही कि इस तरह से बोलने से उनको जो है राजनीति के साथ जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए, उसने जो भाषा बोली है ना, वो पूरी आप पार्टी वाली भाषा बोली है, अरविंद केजरीवाल वाली। अच्छा जी। मैंने वो सुना है। हाँ। उनका यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। हाँ। उन्होंने बोला भाई एक अनपढ़ आदमी को वोट मत दीजिए। हाँ। उसे मत चुनिए। हाँ। तो जहाँ तक पीएम को लेके ना, पीएम अनपढ़ नहीं है। अच्छा। ये 25,000 का फाइन लगा अरविंद केजरीवाल पे गुजरात हाई कोर्ट से इस मामले पे। हाँ। ठीक है, तो क्या लगता है फिर घुमा फिरा के बोला गया ये? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, अब जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं। हाँ। वो मुखिया हैं। हाँ जी। उनके पास हो सकता है डिग्री ना हो, लेकिन उनके पास अनुभव का ज्ञान बहुत होता है जी। और वो अनुभव का ज्ञान इतना होता है कि पढ़े लिखे फेल हो जाते हैं। हाँ। अभी हम आपसे सामाजिक परंपराएं पूछें तो शायद आप नहीं बता पाएंगे क्या क्या है, लेकिन पुराने लोग बता देंगे। और समाज जो परंपराओं से चलता है हमारा, खाली एक एजुकेशन से नहीं चलता जी। आपका कहना है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना। नहीं, मैंने ये नहीं बोला पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हाँ। पढ़ा लिखा भी होना चाहिए और अनुभव का ज्ञान भी मायने रखता है। दोनों चीज़ की अपना अपना मूल्य है। हाँ जी। ठीक है। हाँ। आप जो है पढ़े लिखे लोग हैं, वो नए लोग हैं, उनको इतना अनुभव नहीं होता, वो छोटी छोटी चीज़ों में होपलेस हो जाते हैं कि ये काम कैसे होगा। और एक अनुभव वाला आदमी, बेशक वो कम पढ़ा लिखा है, उस काम को जो है पूरी व्यवस्था को संभाल देता है, पूरे परिवार को संभाल देता है। कहाँ कौन सा स्टेप उठाना होता है उसे पता होता है। हाँ। तो हर चीज़ ज़रूरी है, अनुभव का ज्ञान भी ज़रूरी है। हाँ। और एजुकेशन भी ज़रूरी है। हाँ। हम ये नहीं कहते कि एजुकेट होना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो स्कूल ही बंद हो जाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो पूरा बयान दिया है उन्होंने, केजरीवाल की तरह दिया है जैसे वो बोलते हैं, तो क्या लगता है कि वो आम आदमी पार्टी से मिले हुए? जी, मैं नहीं कहूँगा मिले हुए भाई, लेकिन उन्होंने सेम बयान वही दिया था। हाँ। मैंने भी सुना है वो यूट्यूब पे। और कोई भी अध्यापक होता है ना, तो उसको पढ़ाते हुए पूरे समाज के बारे में सोच के चलना पड़ता है। आप अध्यापक को, कुछ अध्यापक मैंने देखा यूट्यूब पे जो आजकल पढ़ा रहे हैं, आईएएस की भी तैयारी करा रहे हैं, वो इतिहास को ही तोड़ मरोड़ के बताते हैं। अच्छा। अरे आप फैक्ट बताइए, आपका काम है फैक्ट बताना। अब उन्होंने बोला जी ये इतिहास, अब मैंने जो नोट्स बनाए वो बेकार हो जाएंगे। हो सकते हैं, क्यों नहीं भाई। कुछ खोज पहले हुई थी और कम हुई और अब ज़्यादा हो गई, तो नोट्स बदलने पड़ जाते हैं। अच्छा। इतिहास जो है ना, और भूगोल जो है, उसमें नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, नई नई चीज़ें उजागर होती रहती है। ठीक है। पहले लोग सोचते थे कि जो आदमी आज दुनिया में आया 2000 साल पहले, कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं। बाद में रिसर्च हुई, भारतीय संस्कृति तो लाखों वर्ष पुरानी है, उनसे भी ज़्यादा डेवलप निकली। जो है केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था कि इस तरह से किसी को नौकरी से निकालना सही बात नहीं। नौकरी से निकालना कोई समाधान नहीं था, उसमें सुधार हो सकता था, वार्निंग दी जा सकती थी कि भाई इस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी की जो है आप फेवर मत करो या उसकी विचारधारा को मत चलाओ, ये गलत है। और मैं तो आप न्यूज़ वालों से भी कहना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी या जो विपक्ष की भाषा मत बोलिए, सारी एक मतलब संतुलित भाषा, सही भाषा होनी चाहिए। रिपोर्टरों पे तो ये दायित्व है, क्योंकि चौथा स्तंभ तो आप ही लोग हो। अध्यापक भी है, रिपोर्टर भी है, ठीक है, बैरिस्टर भी है, तो इन सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हमने तो अभी बोला ही नहीं, अभी तो आपने बोला कि वो मैंने बोला है कि नहीं, मैंने आपको नहीं बोला। हाँ। एक नॉर्मल वे में बोला है सारी मीडिया के लिए कि उनको भी एक संतुलित तरीके से जो फैक्ट है वही दिखाना चाहिए, किसी एक विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए, किसी एक विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए।
यही मैं कहना मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग किसी एक विचारधारा को नहीं, फॉलो मैं करते आपको हैं। personally नहीं सबकी कह रहा। बात, मैं पूरी मीडिया की बात कर रही हूँ। पूरी मीडिया जो है सबके बारे में बात करती है। जनता की राय लेना हमारा काम है, उसे दिखाना वो भी हमारा काम है। हम किसी एक पक्ष में बात नहीं करते, लेकिन जिस तरह से एक गुरु को इस तरह से निकाला जाना, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो देखिए, है। गुरु को भी अपना जो है आत्म विश्लेषण करना चाहिए। गुरु को भी अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए, अपना आत्म विश्लेषण करके और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करना चाहिए। यही अध्यापक का कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन आजकल हमने देखा कई लोगों को यूट्यूब पे मैंने देखा है कि वो जो है ना एक ही विचारधारा को फॉलो करके पढ़ाते हैं वहाँ पे, और वो पढ़ाते इस तरीके से हैं कि दूसरी विचारधारा को डाउन करने के उद्देश्य से, इतिहास पे खासतौर से, इतिहास पे आजकल के जो गुरु हैं वो भी विचारधाराओं को जो है नीचे गिरा रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। फॉलो करते हैं। अच्छा, फॉलो कर रहे हैं। क्या वजह है फॉलो करने? अपने अपने जो है ना पर्सनल इंटरेस्ट है, अपने अपने लालच है मन के, ठीक है। अब किसी को मोदी में राक्षस नज़र आता है, किसी को कहते हैं भाई ये तो मतलब कि मौत का सौदागर है। अच्छा, मौत का सौदागर। हाँ, तो ये जैसे ये सबको अलग अलग विचार उनके, ठीक है ना, सबको अलग अलग दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फैक्ट है वो बोलना चाहिए। समाज उसी से आगे बढ़ता है, ना कि इन चीज़ों से आगे बढ़ता है। समाज उसी से आगे बढ़ता जो है, सच्चाई से, जो सच्चाई है। हाँ। तो इसमें कहाँ सच्चाई है कि अगर गुरु ने शिष्यों से बोल दिया कि पढ़ा लिखा बनाई, उसमें उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला कि जो हमारे प्रधानमंत्री वो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे कि आपने बोला। क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब गुरु लोग और एजुकेटेड लोग हैं ना, वो बहुत सातिर होते हैं। मैं आपको बताऊं, एजुकेटेड आदमी ही ज़्यादा बड़ा सातिर होता है, आम इंसान इतना बड़ा सातिर नहीं होता। तो वो इस तरह की विचारधारा इस हिसाब से प्रेजेंट करता है चीज़ को कि आदमी मतलब कि मतलब डायरेक्टली नहीं कहता, इनडायरेक्टली ना उस विचारधारा को इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि मंशा उनकी राजनीति वाली है। लेकिन बोला किसी और तरीके से। हाँ, तो विचार जो पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे आप, इसलिए आप इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो वो इस चीज़ को मैं मानता हूँ, और मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है। कुछ लोगों के लिए मतलब एक ये पार्टी जो रूल कर रही है इस समय, ये राक्षस है, और हम भी राक्षस ही हैं क्योंकि उनको वोट देते हैं। और एक नेताजी ने तो आपके राक्षस पहले भी वोट, ठीक है, और नहीं देखिए, वो राक्षस पहले इनको वोट दे रही थी, लेकिन अब वो राक्षस दूसरे को वोट देने लगे, तो ये विरोध में बैठ गए, ठीक है। तो ये चलता रहता है, परिवर्तन का दौर चलता रहता है। और जब कोई पक्ष में बैठा हो ना, तो वो अगर जनता को जूते मार रहा है, गाली दे रहा है, तो आगे उसको देखना चाहिए कि भाई वो आ नहीं पाएंगे सत्ता में, आ नहीं पाएंगे सत्ता में। लेकिन जनता की इस टाइम जो पसंद है वो राहुल गांधी बने। वो शायद देखिए, राहुल गांधी खाली रिपोर्टरों की पसंद है, वही उसका नाम ले रहे, नहीं तो उसका नाम लेने वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं देश में। है, राहुल गांधी तो अपने दम पे अभी तक कोई ज़्यादा इलेक्शन नहीं जिता पाया, ठीक है। एक कर्नाटक हो सकता है, आप श्रेय दे दो उसको, लेकिन कर्नाटक में क्या हो रहा है आपको मालूम ही है। कर्नाटक में ये हो रहा है, विकास के लिए फंड नहीं है। एमएलए कह रहे जी विकास निधि दे दो, वे कह रहे भैया जो रुपये की रेवड़ियाँ बांटनी वो तो पहले पूरा हो जाए धन। तो थोड़े दिन में मुझे लग रहा है सरकार जाने वाली है। अच्छा, सरकार जाने वाली है। जिस तरह से गुरु जो है शिष्यों को दिशा देता है, तो क्या ये सही है कि उनकी एक बात पे कि पढ़े लिखे जो हों उन्हीं को वोट करना, क्या उसके लिए नौकरी से निकालना, क्या ये सही है? ये जो एक्शन लिया गया उनके खिलाफ, क्या ये ठीक था? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।